Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study and Shine. Today we are going to discuss some MCQs of class 10 chapter Control and Coordination. ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं क्योंकि क्लास 10th में भी MCQs का काफ़ी वेटेज है, इसीलिए ये वीडियो क्लास 10th, रेलवे, SSC और साइंस के होने वाले कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर करवा चुकी हूँ, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे अटेंड करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने आउट ऑफ 10 कितना गेन किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ा समन्वय केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए इज स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी इज हार्ट, ऑप्शन सी इज ब्रेन एंड ऑप्शन डी इज किडनी। सो गेस योर आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ब्रेन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा समन्वय केंद्र ब्रेन को कहा जाता है। हमारा ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डीनुमा संरचना द्वारा सुरक्षित रहता है। इस हड्डीनुमा संरचना को क्रेनियम कहा जाता है। बेसिकली ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। यहाँ पर आपको जो पिक्चर शो हो रहा है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और ये ब्रेन का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग यानी थिंकिंग पार्ट है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। ये आंखों की गति को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे विजुअल सेंटर कहा जाता है। जबकि हिंड ब्रेन, जिसे पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, ये हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, विजरल फंक्शन को कंट्रोल करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए इज ऑक्सिन, ऑप्शन बी इज जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इज साइटोकाइनिन एंड ऑप्शन डी इज एब्सिसिक एसिड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। देखिए यहाँ पर इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करेगा। साइटोकाइनिन पत्तियों की सेल्स के डेवलपमेंट और इसके विस्तार को बढ़ावा देता है और ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करते हैं और इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक पीरियड को भी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज in a neuron conversion of electrical signal to a chemical signal occurs in। यानी एक न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उन्हें एक रासायनिक संकेतों में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए इज सेल बॉडी, ऑप्शन बी इज एक्सोनल एंड, ऑप्शन सी इज डेंड्रॉइड्स एंड ऑप्शन डी इज एक्सोन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एक्सोनल एंड। सबसे पहले आप ये स्लाइड देखिए। यहाँ आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें सबसे ऊपर आपको डेंड्रॉइड्स दिखाई देंगे, सेंटर में न्यूक्लियस है। इस पूरी सेल बॉडी को सोमा कहा जाता है। यहाँ जो येलो कलर वाला पार्ट है वो एक्सॉन है, जिनके बीच में नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है। इसी पार्ट में आपको माइलिन शीथ भी दिखाई देगी और उसके अंदर जो डार्क पार्ट है उसे स्वान सेल कहा जाता है। यही स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती हैं। सबसे नीचे एक्सोनल एंड है। यही एक्सोनल एंड विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में बदलते हैं। आखिर ये होता कैसे है? एक्सोनल एंड में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। इसी तरह इम्पल्स यानी आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। शरीर का मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए इज सेरिब्रम, ऑप्शन बी इज सेरिबेलम, ऑप्शन सी इज मेड्यूला एंड ऑप्शन डी इज बोन्स।
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सेरिबेलम। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ये 3 पार्ट्स को अच्छे से समझने के लिए इन्हें सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा। हम फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सोचने, समझने, इंटेलिजेंस और चेतना के लिए जिम्मेदार है। थैलेमस को बेसिकली रिले सेंटर यानी प्रसारण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये सूचनाओं को एकत्र करके किसी और के पास भेजता है। हाइपोथैलेमस जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है और साथ ही ये भूख, प्यास और तापमान नियंत्रण केंद्र भी है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सेरिबेलम जो कि हिंड ब्रेन का एक भाग है। हिंड ब्रेन के भी 3 भाग हैं, एक है सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम वॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे जो एक्टिविटी हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे चलना, बैलेंस बनाना, बोलना, तो ये सारी एक्टिविटी सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होती है। जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जैसे सलाइवेशन, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। सो इसीलिए कहा जाता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वॉलेंट्री एक्शन, यानी निम्न में से कौन एक ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन ए इज वॉमिटिंग, ऑप्शन बी इज सलाइवेशन, ऑप्शन सी इज हार्ट बीट एंड ऑप्शन डी इज चुइंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी चुइंग। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहा होगा आपके लिए, बिकॉज ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है, यानी जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज सेल जंक्शन, ऑप्शन बी इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन सी इज न्यूरल जॉइंट एंड ऑप्शन डी इज साइनेप्स। सो गेस योर आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी साइनेप्स। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए कि 2 न्यूरॉन्स जुड़ते कैसे हैं। इससे पहले जब मैंने एक्सोनल एंड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब उसमें हमने एक न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर को देखा था, जिसमें डेंड्रॉइड्स भी प्रेजेंट थे और एक्सोनल एंड भी। यही एक्सोनल एंड दूसरे न्यूरॉन से डेंड्रॉइड से जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेड वाला पार्ट एक्सोनल एंड दिखा रहा है, ब्लू वाला पार्ट डेंड्रॉइड्स दिखा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ बल्ब जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इसी संरचना को साइनेप्स कहा जाता है और इन्हीं साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्पल्स यानी सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए इज बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी इज थिंकिंग, ऑप्शन सी इज रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ऑप्शन डी ऑल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑल। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इसीलिए ये इन सभी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 इज rhythm of sleep in our body is controlled by. Option A is thymus gland, option B is pineal gland, option C is ACTH यानी adrenocorticotropic hormone, option D is ADH anti diuretic hormone. Correct answer of this question is option B pineal gland. यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि pineal gland हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। सो ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको 3 ग्लैंड दिखाई देंगी जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को रेगुलेट करती है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मोस्टली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन रिलीज़ करती हैं, इसीलिए पीनियल ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। ये मेलाटोनिन ही हमारे शरीर में सोने और जागने के साइकिल को बनाए रखता है, इसीलिए एक फ़िक्स टाइम पर हमें नींद आने लगती है और एक
फिक्स टाइम पर ही हम नींद से जगते हैं। होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए इज थिंकिंग, ऑप्शन बी इज हियरिंग, ऑप्शन सी इज मेमोरी एंड ऑप्शन डी इज बैलेंसिंग। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए थिंकिंग। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए इज एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन बी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इज ओवरीज एंड ऑप्शन डी इज पेनक्रियाज। सो गेस योर आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ही एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पेनक्रियाज लीवर से जस्ट नीचे उपस्थित होती है। पेनक्रियाज का वो भाग जो कि एंजाइम या जूस सीक्रेट करता है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। यहाँ पर इन एंजाइम या जूस को ले जाने के लिए डक्ट यानी वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं और ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जबकि पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के पास कोई डक्ट नहीं होती, वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। पेनक्रियाज के द्वारा स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन इंसुलिन है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक्स्ट्रा शुगर को या एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहे। यहाँ पर आपकी 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को MCQs के साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो या इस चैप्टर को लेकर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में उसे डिस्कस कर लूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.